जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टैटिक जीके की क्लास लेंगे। जो पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हल करा रहे हैं। देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, तानसेन का मूल नाम क्या था। तो जो तानसेन थे उनका मूल नाम था रामतनु पांडे। और ये जो तानसेन थे संगीतकार थे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यानी अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उसमें से एक तानसेन भी थे जो कि प्रसिद्ध संगीतकार थे और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। तो तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने कई रचनाएं भी की, जैसे राग, मियाँ का मल्हार नामक आदि रचनाएं की थी। बताया जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो बादल आ जाते थे और बारिश होने लगती थी। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि ये जब गाते थे तो खिड़कियों के शीशे चटक जाते थे, कांच के जो थे। यानी इसका मतलब ये था कि आवृत्ति मैच कर जाती थी, जिसके कारण वो चटक जाते थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। ये पूछा गया था प्रश्न कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से था। तो कथक नृत्य से संबंधित थी ये। यानी ये कथक नृत्यांगना थी और मात्र 16 वर्ष की आयु में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी ये। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। इस यंत्र को लाई डिटेक्टर भी कहते हैं और इसकी खोज की थी लार्सन ने। इस यंत्र के उपयोग करने से व्यक्ति की हार्ट बीट या हृदय की धड़कन अधिक बढ़ जाती है, जिससे संकेत मिलने लगते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार से इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है और सरकार के आदेश पर या न्यायपालिका के आदेश पर इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक इसी से क्वेश्चन और बनेगा कि नार्को टेस्ट में क्या होता है। तो ये भी एक ऐसा टेस्ट है जिससे झूठ का पता लगाया जाता है। इसमें सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की हृदय की धड़कन या नब्ज वगैरह उसकी क्रियाकलापों से पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है अथवा झूठ बोल रहा है। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन किसने चलाया था। तो मैती आंदोलन जो चलाया था वो कल्याण सिंह रावत ने चलाया था। और ये किस राज्य से संबंधित था। ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित था। जो कल्याण सिंह रावत थे वो एक जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे और इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ों को हरा भरा रखना। जो मैती आंदोलन था, मैती जो शब्द है ये वहीं की स्थानीय भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मायका, और मायका मतलब माँ का घर। तो यानी कल्याण सिंह रावत ने महिलाओं की सहायता से ये आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के तहत होता क्या है कि जो वहाँ की कुंवारी कन्याएं होती हैं वो पहले पौधों की बेल को तैयार करती हैं और फिर विवाह के दिन, अपने विवाह के दिन किसी एक निश्चित क्षेत्र पर जाकर उस पौधों को रोपती हैं और इस प्रकार से उनके घर परिवार वाले उन पौधों की वृद्धि को देखते हैं और उनमें लगातार उनके विकास के लिए सहयोग देते हैं। तो दोनों कुंवारी कन्या वो अपने विवाह के समय अपने पति के साथ उस पौधे को रोपती हैं। ये आंदोलन भावनात्मक रूप से पेड़ पौधों पर जोड़ने के लिए चलाया गया था। और उस आंदोलन में जो एक प्रमुख अध्यक्षता होती है उसे दीदी नाम से बुलाया जाता है। और इस आंदोलन के दौरान जो दूल्हा होता है उसके द्वारा कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, जो इन्हीं पर्यावरण क्षेत्र में खर्चा किए जाते हैं अन्य पौधे लगाने में। तो इस प्रकार से इस आंदोलन का संबंध पेड़ों को
हरा भरा रखने से था। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो जो रेड डाटा बुक है इसका संबंध विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से है, यानी जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं और जिनकी संख्या लगातार दिन का दिन कम हो रही है, तो उनको इस बुक में रखा जाता है। और ये बुक जारी कौन करता है? तो ये बुक IUCN जारी करता है। कई ऐसे भी जीव जंतु हैं जो इस समय विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डोडो नाम का एक पक्षी था, एक लाल पांडा है, ये विलुप्त हो चुके हैं। और डोडो जो पक्षी था ये इसी के नाम का एक पेड़ भी था, डोडो वृक्ष। तो पक्षी के जाने से वो वृक्ष भी गायब हो गया है, क्योंकि उस डोडो वृक्ष के जो फल होते थे उनको यही डोडो पक्षी खाते थे और इनकी बीज से, उन्हीं बीजों से अन्य नए फल उगाते थे। तो अब ये पक्षी बचे ही नहीं, तो देखा गया था कि डोडो वृक्ष भी अब नहीं बचे हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थे, आप इनको तैयार कर लेना। उसी के आगे अब अन्य क्वेश्चन है, जैसे ये प्रश्न नंबर 6 है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्था का आदर्श वाक्य है, यानी मोटो, किस ये राष्ट्रीय संस्थान का मोटो है? तो ये जो ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी का ये आदर्श वाक्य है। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है, जिसकी स्थापना 8 जून 1936 को हुई थी। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि दूरदर्शन का आदर्श वाक्य, तो देखा होगा आप लोगों ने, सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। और ये प्रश्न एग्जाम में बना भी है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्थान का आदर्श वाक्य है, तो वो आकाशवाणी का ये आदर्श वाक्य है। इसी से एक प्रश्न ये बनता है कि रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियो की खोज मार्कोनी ने। याद करने की वजह इस तरीके से कि रेडियो बंद हो गया तो उसने मार्कोनी उसे चालू कर दिया, तो मतलब मार्कोनी, हमें याद करना है बस। तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। अगला प्रश्न है, फलकनुमा पैलेस कहाँ है? तो जो फलकनुमा पैलेस है ये हैदराबाद में है और इसे बनवाया किसने था? नवाब वकार उल उमर ने बनवाया था। फलकनुमा पैलेस जो है वो लगभग 32 एकड़ पर बना हुआ है और इस फलकनुमा पैलेस का अर्थ होता है आसमान का आईना, यानी आसमान की तरह। तो इस प्रकार ये प्रश्न, और ये भी प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि फलकनुमा पैलेस कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, गोदान किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। जो मुंशी प्रेमचंद थे ये एक उपन्यासकार, कहानीकार, मतलब बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं जैसे गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला आदि। जो मुंशी प्रेमचंद थे इनके जितने भी कहानियाँ और जितने भी उपन्यास हैं वो सामाजिक संस्कृति दस्तावेज थे, यानी सब में सामाजिक सुधार पर आधारित बातें लिखी थी। इनके उपन्यासों को देखा गया तो इनकी उपन्यास या इनके किताबों में कुछ हल्दी भी लगी थी, तो माना ये गया कि इनके जो उपन्यास या इनकी कहानियाँ थी वो महिलाएं यानी घरेलू महिलाएं भी काफ़ी अच्छे से पढ़ती थी, क्योंकि उन किताबों में कुछ हल्दी वगैरह लगी मिली रहती थी। तो माना ये गया कि जो महिलाएं थीं वो भी इनके उपन्यास या इनकी कहानियों को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ती थी। इनकी ज़्यादातर उपन्यास और कहानी सामाजिक सुधार और सामाजिक संस्कृति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसे दी गई? यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई? तो स्टील फ्रेम की संज्ञा ICS को दिया गया। ICS मतलब
इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय नागरिक सेवा। तो भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई और आईसीएस की परीक्षा यानी भारत में इस परीक्षा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। एक प्रश्न ये भी बनता एग्जाम में, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी? तो वो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। पास आईसीएस की परीक्षा अरविंद घोष ने भी की थी। अरविंद घोष ने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन ये घुड़सवारी में असफल हो गए थे, तो इस वजह से ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए और ये बाद में एक सन्यासी बन गए। इन्होंने देश के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो जो चरकुला नृत्य है यह मुख्यतः मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जिला है मथुरा, वहाँ पे किया जाता है। भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा को इसमें दिखाया जाता है। जो महिलाएं हैं वो सर पर दीपक रखकर ये नृत्य करती हैं। तो चरकुला नृत्य का संबंध मथुरा से है। वो जो क्वेश्चन पढ़े थे स्टैटिक जीके के थे, अब उसी के आगे ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी आपको एकत्रित करना है और इनको हल करना है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, स्टैटिक जीके के जितने प्रश्न हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले हिंदी लेखक। ध्यान रखना, सम्मानित पहले हिंदी लेखक पूछा गया है, तो ये प्रश्न है आपके पास। दूसरा प्रश्न है, यूपी में बच्चे के जन्म के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ये भी यूपी के एग्जाम में प्रश्न बन चुका है और कई बार बना है। जैसे एक बार इसी लोक नृत्य का नाम देकर पूछा था कि ये कब गाया जाता है, तो ये प्रश्न ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? यानी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, तो उसमें बताना है आपको कि उसमें से सबसे बड़ा कांड कौन सा है। अगला प्रश्न है, होलोकास्ट शब्द का संबंध किससे है? यानी होलोकास्ट एक शब्द है जो दिया गया था और इसका संबंध था किसी न किसी से। अब वो आपको बताना है कि ये शब्द क्या था और इसका संबंध किससे था। अंतिम और 5वां प्रश्न है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था या किसने चलाया था? तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपको करके लाना है, जिनको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इससे पहले भी हमने तुम्हें कुछ स्टैटिक के प्रश्न हल कराए थे, वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों की जानकारी एकत्रित करें।